करोड़पतियों का खुद पर पूरा नियंत्रण होता है और वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, जबकि सामान्य लोग आमतौर पर मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मानसिक कमजोरी एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति में छिपी हो सकती है और व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है। मानसिक शक्ति क्या है? मानसिक शक्ति इस बात की स्थिति है कि आप दबाव और चुनौतियों के बीच कितने आत्मविश्वासी और सख्त बने रहते हैं। मानसिक शक्ति की तुलना में शारीरिक शक्ति की पहचान करना आसान है। शारीरिक शक्ति के लिए आप बस व्यक्ति के शरीर और मुद्रा को देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मानसिक शक्ति के बारे में क्या? कभी कभी लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी मानसिक शक्ति है जो उनके जीवन को कठिन बना रही है और वे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने व्यवहार और जीवन शैली की उन विभिन्न गलतियों के बारे में पता भी न हो जो आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रही हैं। करोड़पति या अरबपति जैसे सफल व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यक्ति को उस विशेषता को पहचानने की जरूरत है जो उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। आइए मानसिक रूप से कमजोर लोगों की 4 आदतों पर एक नजर डालते हैं। 1. दूसरे लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता करना। यह सबसे आम असुरक्षित भावना है जो किसी को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। आप किसी तरह की स्वीकृति चाहते हैं या आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बात याद रखें कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपने आसपास के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आपसे हमेशा असंतुष्ट कुछ लोग होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई और अहिंसक विरोध के समर्थन में थे, उनकी हत्या कर दी गई। शांतिप्रिय महात्मा गांधी को नापसंद करने वाले भी बहुत से लोग थे। फिर आप कौन हैं? हर किसी को खुश करना बंद करो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। तुलना आपको तनावग्रस्त और नाखुश बनाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी और अद्भुत प्रतिभा होती है। यदि आप पढ़ाई या अन्य चीजों में अच्छे नहीं हैं, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लाखों करियर श्रेणियां हैं। आपको यह खोजने की जरूरत है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए तकनीक के क्षेत्र में एलोन मस्क हैं और फुटबॉल के क्षेत्र में मेसी या रोनाल्डो हैं। जो प्रतिभा आपको सूट करती है, उसे खोजने के लिए आपको नई चीजों को आजमाने की जरूरत है और असफलताओं के बारे में और दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता करना बंद कर दें। 2. नकारात्मक मानसिकता। हर व्यक्ति को यह डर सताता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यहाँ तक कि सफल लोगों में भी डर होता है, लेकिन वे इसे अपने आशावादी रवैये से छिपा लेते हैं। मानसिक रूप से कमजोर लोगों में डर ज्यादा होता है। वे स्थितियों को सबसे खराब स्थिति में विलंबित करते हैं। जैसे आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अनुमान लगाने लगते हैं कि क्या होगा अगर इंटरव्यू लेने वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे या मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा वगैरह वगैरह। यही जीवन है।
और इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सफलता और असफलता। जाहिर सी बात है कि आप असफल भी हो सकते हैं। सभी सफल लोगों ने जीवन में असफलताओं का सामना किया है और उन्होंने इसे अपनाया है। अपने परिवेश के बारे में शिकायत करना और लोगों को दोष देना, यह कहना कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, यह कभी भी समाधान नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको जीवन में असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने की जरूरत है। एक महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 प्रयास किए और 1000 असफलताओं के बारे में उन्होंने जो कहा वह आपको हैरान कर देगा। मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने सफलतापूर्वक 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखना शुरू करें। 3. दिन में सपने देखना लेकिन काम में कमी। यदि हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हम मन में महान कार्य करने की आकांक्षा रखते हैं, कल्पना करते हैं। इसी को मैं दिवास्वप्न कहता हूँ। दिवास्वप्न अच्छा है क्योंकि यह आपको अपने दिमाग में कुछ हासिल करने की अनुमति देता है। यह आशा की शुरुआत है। मानसिक रूप से कमजोर लोग दिवास्वप्न को अमल में नहीं लाते हैं। कार्य का अर्थ है एक ऐसी योजना बनाना जिसमें छोटे छोटे लक्ष्य और दिनचर्याएं हों। अगर आप केवल सपने देख रहे हैं तो आप खुद को दुखी और तनावग्रस्त बना रहे हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। कल्पना करना शुरू करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं और इसे लक्ष्यों में नियोजित नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को खो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सपना देखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लक्ष्य छोटे हैं या बड़े। इसे हासिल करने के लिए आपको जो छोटे छोटे काम करने हैं उन्हें अमल में लाना शुरू करें। यदि आप एक YouTube सामग्री निर्माता बनना चाहते हैं तो आपको एक योजना की आवश्यकता है। आपको सामग्री की आवश्यकता है। इसे लिख लें और फिर इसे दिलचस्प वीडियो आदि में मैप करें। 4. संबंध। यह शब्द बहुत ही शक्तिशाली है। पूरा ब्रह्मांड इस पर निर्भर है। जब आप एक बच्चे होते हैं, आपके परिवार होते हैं, तब आपको दोस्त मिलेंगे और एक बड़ा सर्कल होगा, और जैसे जैसे आप अपने 30 को पार करते हैं, आपका कनेक्शन सर्कल कम होता जाता है और बहुत कम भी हो सकता है। आपको जीवन के हर क्षेत्र में लोगों से जुड़ना चाहिए और दोस्त बनाना चाहिए। एक कहावत है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से ही पता चल जाती है। जो आपका साथ देता है वह आपके जीवन को संतुलित रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ना कि वो दोस्त जो आपके सफल होने पर ही साथ रहते हैं। इसलिए अपने सर्कल में भरोसेमंद दोस्तों को जल्द से जल्द पहचानने की कोशिश करें। यदि आप इस स्थिति में हैं कि आपको अपने आप से आशा की कोई किरण नहीं दिखती है, तो विभिन्न लोगों से बात करें और मदद मांगें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस ग्रह पर हर व्यक्ति ने मदद मांगी है। 5. सब कुछ नियंत्रित करना। मानसिक रूप से कमजोर लोग टालमटोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ योजना के अनुसार नहीं होता है तो वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। यह व्यवहार शुरुआत में ठीक लग सकता है,
लेकिन भविष्य में आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। किसी एक रास्ते से अंधे न हो जाएं कि आपको आने वाले अवसर दिखाई न दें। हर चीज को टालना बंद करें, लचीले बनें और किसी भी नतीजे के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही जीवन है और वास्तव में जीवन अप्रत्याशित और अस्तव्यस्त है। आप हमेशा अच्छी चीजों के होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या कुछ हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर लें, आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बस याद रखें कि आपका काम कड़ी मेहनत करना और उन चीजों में सुधार करना है जिन पर आपका नियंत्रण है, न कि दूसरों पर जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। 6. संचार। मानसिक रूप से कमजोर लोग न तो अपनी भावनाओं को सुनते हैं और न ही इसे व्यक्त करते हैं। वे बस इसे अपने आप में छिपाते हैं और लंबे समय में यह आपको कमजोर बना देगा। आप में प्रेरणा की कमी होगी और आप शिकायत करेंगे कि जीवन कैसे उचित नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो आपको इसके बारे में अपने किसी करीबी से बात करनी चाहिए। अपने आप को व्यक्त करें और यदि आप संवाद करने में अच्छे नहीं हैं, तो किताबें पढ़ना शुरू कर दें। आप लोगों से हर बार यह नहीं पूछ सकते कि प्रत्येक स्थिति में कैसा व्यवहार या कार्य करना है। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। संचार के लिए मैं जिन पुस्तकों की सिफारिश करूंगा उनमें से एक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कल का इंतजार न करें। जो चीज आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रही है उसे पहचानें और आज से ही उस पर अमल करना शुरू कर दें।